श्रावस्ती की राजमाता विशाखा अपने एकमात्र पौत्र की मृत्यु से विक्षिप्त सी हो गई थी। राजमहल रात दिन उनके करुण क्रंदन से गूंजता रहता। वैसे तो राज परिवार के सभी सदस्यों को इस घटना से हृदय विदारक दुख पहुंचा था, क्योंकि मृत बालक अत्यंत सुंदर, सुशील और सबका प्यारा था। लेकिन विशाखा पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया था। दुख के आवेश से उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई थी। उसे अक्सर ही श्रावस्ती के राजमार्गों पर भटकते देखा जा सकता था। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर दुख के इस बोझ को उसने अपने सीने से नीचे उतारना स्वीकार न किया। एक दिन भगवान बुद्ध के पावन चरण श्रावस्ती में पड़े। बहुत लंबे समय के पश्चात भगवान को देखकर श्रावस्ती में आनंद उमड़ पड़ा था। हर कोई अपने प्रिय प्रभु के दर्शन को उमड़ा चला आ रहा था। स्वयं श्रावस्ती नरेश सहित राजमहल के सभी सदस्य भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव रखते थे, इसलिए वे भी प्रभु के दर्शनों को पहुँचे। भगवान ने सभी का सत्कार किया और सभी पर अपने ज्ञानामृत की वर्षा की। विशाखा को भी भगवान के आने का पता चला। एक अज्ञात प्रेरणा से वह भी वहीं चली जहां भगवान ठहरे हुए थे। उसी दिन समस्त जन समुदाय विशाखा को वहां आम्रकुंज में आया देखकर आश्चर्यचकित हो उठा था। उसके संपूर्ण देह और केश भींगे हुए थे। दारुण शोक की व्यथा उसके संपूर्ण अस्तित्व से प्रकट हो रही थी। आते ही वह भगवान के चरण पकड़कर रोने लगी। शायद इतने दिनों बाद वह आज ही खुलकर रोई थी। भगवान ने एक प्रेम पूर्वक दृष्टि उसके ऊपर डाली और कहा, विशाखा, यह कैसी दशा बना ली है तुमने अपनी? क्या इतना अधिक शोक करना उचित है? विशाखा ने व्यथित स्वर में उत्तर दिया, भगवान, मेरे एकमात्र पौत्र की मृत्यु हो गई है। उसी के शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है। क्या किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करना भी उचित नहीं है? भगवान बुद्ध मोह ममता से उपजी उसकी मानसिक विकृति के विषय में समझ गए। वे उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, किसी की मृत्यु पर सामूहिक शोक प्रकट करना आचार और सभ्यता की श्रेणी में आता है, लेकिन दुख को हृदय से लगाकर बैठ जाना बुद्धिमानों की नीति नहीं है। यह अत्यंत मूढ़ता का परिचायक है। अच्छा चलो, यह बताओ कि श्रावस्ती में प्रतिदिन कितने स्त्री पुरुष मरते होंगे? विशाखा बोली, भगवान, मैं कोई निश्चित संख्या तो नहीं बता सकती, लेकिन प्रतिदिन कुछ व्यक्ति तो अवश्य मरते होंगे। फिर भगवान ने कहा, अच्छा, श्रावस्ती में जितने लोग निवास करते हैं, क्या उन सभी में तुम्हारा आत्मीय भाव है? हाँ प्रभु, वह बोली, और उनके पुत्र और पौत्रों के प्रति? उन सभी से भी मैं पुत्रवत प्रेम करती हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिदिन कुछ व्यक्ति तो अवश्य ही हम लोग पहुँचते होंगे, और उनसे स्नेह संबंध होने के कारण तुम्हें भी अवश्य दुख होगा। तब विशाखा, यह बताओ कि प्रतिदिन क्या तुम उसी अवस्था में रह सकती हो? नहीं भगवान, जब तुम इस बिना उपाय वाले विषय में कुछ नहीं कर सकती, तो फिर इससे उदासीन क्यों नहीं हो जाती? अपने भविष्य को अपरिवर्तनीय अतीत की चिंता में मत नष्ट करो। यह निश्चय रूप से जान लो, स्नेह संबंधों में स्वयं को जकड़ने वालों के लिए दुखों से बचना असंभव है। जिसके केवल एक ही पुत्र है, उसे एक का ही दुख होगा, और जिसको 100 संबंधी है, उसे 100 दुख होंगे। लेकिन जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है, जो इस दुनिया में अकेला है, उसके लिए दूसरों से शोक प्राप्त करने का अवसर कभी नहीं आएगा। इसलिए यदि जीवन में सुखी रहना चाहती हो, तो इसका एकमात्र उपाय यही है, कभी किसी से कोई संबंध मत रखना, कभी किसी को अपना प्रिय मत मानना, और न ही किसी के प्रति लगाव रखना। वास्तव में चीजों के प्रति मोह ममता ही दुखों की असली जड़ है। जब तक हम इससे अपने मनोकल्पित संबंध नहीं तोड़ लेते, तब तक हम सुखों के पीछे भागते तो रहेंगे,
पर कभी उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे। अनासक्ति ही इस मृत्यु लोक में आनंद का एकमात्र उपाय है। फिर बुद्ध बोले, जिसे सदैव प्रसन्न रहने की आकांक्षा है, उसे प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए।